पवित्र बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति और निर्गमन के बारे में आज हम जानेंगे। उत्पत्ति के बारे में हम अगले वचन में अच्छी तरह से बताए हैं। उसे सुनने के बाद फिर उसके बाद आप उत्पत्ति और निर्गमन को सुनते हैं तो आपकी पूरी समझ आएगी। हम एक कहानी के तौर पे बताएंगे। पुराने नियम की कहानी एक सुंदर कहानी है, पर यह एक दुखद कहानी है। यह एक महान राजा की कहानी है जिस पर एक धर्मी राजा के दुष्ट और जहरीले दुश्मन ने घुसपैठी की। सबसे बुरी बात यह थी कि राजा के अपने सेवकों ने उसको अंदर आने दिया। आदम और हव्वा पाप और मृत्यु का श्राप हमारी इस दुनिया में लाए। यह सबसे बड़ी उदासी और गहरी बुराई की बात है। फिर भी परमेश्वर उनके विद्रोह के बीच में भी उस योजना जिससे सारी मानवता आशीषित होती है को पूरा करता है। वह मनुष्य की कमजोरी जानता है और उसका प्रेम इतना महान था कि इतने विश्वासघात के बावजूद भी वह उन्हें अपने पास वापस लेना चाहता था। आदम और हव्वा के बलवे के बाद उन्हें प्रभु के मंदिर जैसे बगीचे से बाहर भेज दिया गया। उनकी आत्मा बुराई और दुष्टता का दबाव और कलंक सहने के लिए नहीं बनाई थी। जब वो इसे खुद पर लाए, उनकी आत्मा पाप की बीमारी द्वारा कुचली और मोड़ी गई और उन्हें यह रोग अपने बच्चों को भी दे दिया और उनके बच्चों के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों के बच्चे हुए और इस तरह सैकड़ों वर्ष के दौरान पृथ्वी पर लोगों की संख्या हजारों पर हजारों हो गई। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर एक साथ रहने वाले इतने पापी लोगों के साथ रहने पर दुनिया का क्या हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि वे अधिक से अधिक पवित्रता और अच्छाई से बढ़ते गए? बिल्कुल नहीं, वे और भी बुरे और दुष्ट होते गए थे। लोगों ने एक दूसरे को भी और भी बुरे और घिनौने पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे परमेश्वर के खिलाफ और विद्रोह करने लगे और उनके पास से अलग रहने लगे और रहने की कोशिश में करते रहे ताकि वे जितना चाहते थे उतनी दुष्टता कर सके। परमेश्वर ने इन पुरुषों और महिलाओं के दुष्ट इच्छाओं को देखा और समझा कि वे अच्छा करने की चाहत रखने से भी कितनी दूर थे। वह इतिहास के कार्यशील रहा ताकि वे उनकी शासन करने की शक्ति को नियंत्रण में रख सके। उसने लोगों को अलग अलग भाषा में देशों को बांट दिया ताकि उनका एक दूसरे पर प्रभाव कम और धीरे धीरे और कम हो सके। लोगों में इतना पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने सभी का भाषा बदल दिया। कुछ जैसे जैसे गुट थे 100-200 के, सबकी अलग अलग भाषा हो गई और आपस में लोगों का तालमेल नहीं जुड़ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। जिन लोगों की भाषा आपस में समझ लेते थे वो लोग एक तरफ हो गए, जो लोग अपनी भाषा समझते थे वो लोग एक तरफ हो गए। परमेश्वर ने सोचा कि लोगों का भाषा चेंज कर देने से इन लोगों के अंदर से पाप खत्म हो जाएगा। फिर इन सभी राष्ट्रों में से प्रभु ने एक आदमी को चुना और उसे परम प्रधान परमेश्वर के आगे अपने कार्यों के लिए अलग किया। इस आदमी का नाम इब्राहिम था और वह एक महान राष्ट्र का पिता बनने को था। परमेश्वर का इरादा था कि वह नया राष्ट्र दुनिया के अन्य देशों के भ्रष्टाचार और दुष्टता से पूरी तरह अलग होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी। उसने कहा कि इब्राहिम के वंश को इतना बढ़ाएगा कि वे समुद्र तट पर रेत में या आकाश के सितारों की तरह होगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम के बच्चे को याजकों का राष्ट्र बनाने का वादा किया। यह याजक पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों के समूह के लिए परमेश्वर की पवित्र राहों को दर्शाएंगे। वे पृथ्वी के विद्रोही लोगों को धार्मिकता के मार्ग दिखाएंगे
परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र के भविष्यवक्ताओं को यह बताना था कि कैसे परमेश्वर एक चुना हुआ उठाएगा जो दुनिया का उद्धारकर्ता होगा। वह हव्या का बेटा होगा और वे शैतान का सिर कुचल कर उसे दुष्ट राज को ठहराएगा। यह बेटा परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र का एक सदस्य होगा, इब्राहिम के वंश से निकला हुआ और परमेश्वर के वादों का अंतिम और उच्चतम संपूर्ण करने वाला बिंदु होगा। इब्राहिम ने परमेश्वर का यह वादा सुना और उस पर विश्वास किया। इब्राहिम का परमेश्वर पर विश्वास और आदम और हव्या के विद्रोह और श्राप से कितना अलग था। आदम और हव्या ने सांप के शब्दों पर निर्भर होने को चुना और वे इस दुनिया में मौत ले आए, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर के शब्दों में विश्वास रखा। उसने अपनी इस अंधेरी दुनिया या अपनी इच्छाओं की शक्ति पर नहीं विश्वास करके परमेश्वर पर अपनी आशा लगाई। यह विश्वास परमेश्वर के लिए कीमती था और उसने इब्राहिम के विश्वास को धार्मिकता माना। इब्राहिम पुराने नियम का महान विश्वास और परमेश्वर पर निर्भरता का एक आदर्श है। जो परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है। सैकड़ों साल के दौरान इब्राहिम का परिवार अरबों की संख्या में हो गया, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। वे सब दास थे। वे मिस्र के देशों में रहते थे और फिरौन उन्हें मजदूर के रूप में काम करा रहा था और अपने साम्राज्य को अमीर और शक्तिशाली बना रहा था। परमेश्वर ने इब्राहिम के बच्चे में से एक और फिरौन की क्रूरता के खिलाफ खड़े होने को चुना। इस आदमी का नाम मूसा था। परमेश्वर ने उसे कहा वह उसे अपने लोगों को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करेगा और उसने ऐसा किया भी। महान और शक्तिशाली चमत्कार से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की पीड़ा और दुख दर्द से बचा लिया। आपको वह अद्भुत कहानी याद होगी जब परमेश्वर ने लाल सागर के पानी को खड़ा रखा ताकि उसके अपने लोगों से उसे पार कर सके। फिर परमेश्वर ने उन्हें रेगिस्तान में बुलाया। परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरे और उनकी पवित्रता से इस टूटी दुनिया की ज़मीन को हिला दिया। लोग यह शानदार पराक्रम देखकर बहुत डर गए। मूसा फिर बादल और आग की पलटों में परमेश्वर के साथ मिलने ऊपर चला गया। परमेश्वर ने मूसा और उसके लोगों को एक नई वाचा दी। यह वाचा उस वाचा से बहुत अलग थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम को पहले दी थी। परमेश्वर ने जो वादे इब्राहिम को दिए थे वे अनंत और बिना शर्त के थे। इस वाचा को पूरा करना परमेश्वर का काम था। इस वाचा को पूरा करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी जो इब्राहिम को करनी थी। यह कभी खत्म न होने वाली वाचा थी। मूसा के साथ परमेश्वर की वाचा अस्थायी था। यह प्रभु और उसके विशेष चुने राष्ट्र के बीच एक विशेष समझौता था। परमेश्वर ने उन्हें समझ से परे आशीष देने का वादा किया। वे उनको वादों के अनुसार एक ज़मीन देंगे जो इतनी उपजाऊ होगी ताकि उसके पास हमेशा खाने के लिए बहुआत में हो। वह उन्हें दुश्मन राष्ट्रों के हमले से रक्षा करेंगे और वह उन्हें कई बच्चों के साथ आशीषित करेंगे। लेकिन उन्हें यह वाचा रखने के लिए कुछ करना होगा। परमेश्वर ने उनके साथ एक समझौता किया जिसका पहले पालन करना होगा। इसको व्यवस्था का नाम दिया गया। इस व्यवस्था में परमेश्वर के अद्भुत शुद्ध रास्ते दिखाए गए थे। इसमें परमेश्वर के लोगों को सिखाया गया था कि कैसे उन्हें परमेश्वर की आराधना के लिए खुद को पाप से शुद्ध करना है ताकि वे उसकी महिमा भरे पवित्र उपस्थिति में नज़दीकी से
रहें। इसने उनकी मदद करी कि वे कैसे अपना जीवन उसके रास्ते में चलाएं और उन्हें कैसे एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रिय बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें इस बात की अनुमति नहीं थी कि वे एक दूसरे को ठेस पहुंचाया, एक दूसरे के विरुद्ध पाप करें। जिस तरह अन्य देशों के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ करते थे, उनको अपने में कमज़ोर की मदद की और एक दूसरे की देखभाल करनी थी। उनकी अगुओं को क्रूरता से राज्य नहीं परंतु परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी थी। इस प्रकार वे परमेश्वर को आदर देंगे। व्यवस्था ने मनुष्य को सिखाया कि वे इस टूटी हुई पापी दुनिया में रहते हुए परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। अगर वे इस व्यवस्था के अनुसार रहेंगे तो वे इस दुनिया के दुष्ट देशों से अलग होंगे जो अभी भी बलवे में रह रहे थे। यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अपने व्यवस्था की वाचा का आदर नहीं करेंगे तो प्रभु के पास उनके लिए कुछ नए वादे थे। वह उनको फसलों और जानवरों पर आशीष देना बंद कर देगा। वह उन्हें दुश्मन देशों से रक्षा नहीं करेगा और वह उन्हें वादा की भूमि से बाहर कर देगा। परमेश्वर ने यह बातें बहुत स्पष्ट रूप से उनके रेगिस्तान में रहने वाले शुरू के दिनों में ही दे दी थी। चुनाव लोगों के हाथों में था। क्या वे इस वाचा में हामी भरेंगे? सिनाई पर्वत के नीचे लोगों ने ये घोषणा की कि वे परमेश्वर की विधि का पालन करेंगे और उसकी वाचा का सम्मान करेंगे। व्यवस्था की वाचा ने परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में इजराइल के राष्ट्र को स्थापना हुई। भारत और अमेरिका जैसे देशों की सरकारें अपने संविधान द्वारा, अगर हम ध्यान दें तो जानेंगे कि भारत का संविधान 75 साल से अधिक पुराना है। अमेरिका का संविधान 200 साल से अधिक पुराना है। लेकिन इजराइल के साथ परमेश्वर की वाचा 1500 साल से अधिक पुरानी और चली आ रही है। उन सभी वर्षों के दौरान कुछ ऐसे पल थे जब इजराइल ने परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था का आदर किया, लेकिन उससे अधिक बार तो वह बहुत विद्रोह में रहे और इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को दंडित किया। जैसे उसने कहा था कि उसने अन्य राष्ट्रों को भेजा ताकि वे इजराइल को जीत कर और उन्हें वादा की भूमि से हटा दें। परमेश्वर के लोगों को देश से निकालकर अन्य देशों में बंदी के रूप में भेज दिया गया। चाहे इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में कितना भी पापी हो जाए, वहाँ हमेशा कुछ ऐसे धर्मी लोग भी थे जो परमेश्वर की ओर वफादार रहे। कभी कभी न्यायाधीशों ने लोगों की मदद की जिससे वे परमेश्वर के रास्ते में लौट आए। कभी कभी वहाँ राजा थे जो राष्ट्र को पापों से शुद्ध कर सकते थे। अन्य समयों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजे जो फटकार कर और चेतावनी के शब्दों के साथ परमेश्वर के लोगों के पास आते थे। उनकी भविष्यवाणी में नए वादे भी थे। हम अगले कुछ पाठकों में परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा बताएंगे आप लोगों को। आगे आप सुनते रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।